Dayur Ministries. डॉक्टर साहब अक्सर एक चीज कहते हैं वी आर अनऑर्थोडॉक्स। खुदा का रूप छूटना है। अगर आप रवायती काम करते रहेंगे तो कभी भी खुदा का रूप नहीं आपको छूएगा। ये आज हमने खुदा का कलाम सीखा है। हमने वर्शिप करनी है, अपने आप को खुदा के जो सरेंडर करें प्रॉपर। सिर्फ देख के इधर भी मेरे उधर भी मकसद के ना तो कर रहे हो दुआ, ये कभी भी वर्शिप नहीं है। याद है मैं कितनी दफा आके मुदाखलत की है और मैंने क्या कहा है, खड़े होकर अपने हाथों को आंखें बंद करो, सारे हाथों को ऊपर करके, क्योंकि खुदा का शुक्र है डॉक्टर साहब ने भी आज सेम वही बात रिपीट की है कि वर्शिप इस तरह नहीं है जिस तरह हम कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब अक्सर मुझे बता रहे थे रात को कि डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे रात को कि मैं ना पाकिस्तानी जो तरीका कार है ना मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा कौन सा, क्या तरीका कार है पाकिस्तान का? कहते हो सारी वर्शिप बैठ के कर देने। कहते बाहर कहीं पे भी ऐसी नहीं वर्शिप होती, 1-1.5 घंटे की वर्शिप होगी, सारे खड़े रहेंगे और अपने हाथों को ऐसे ऊपर करेंगे। कहते यहां पर असी बैठ के कर रहे हैं रब खुदा मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। कहते अगर वो किंग ऑफ किंग्स है, बादशाहों का बादशाह है, तो उसके सामने प्रॉपर अपने आप को सरेंडर करें। जब कभी आपने देखा बादशाह आते हैं तो क्या किया जाता है, सारे झुकते हैं कि नहीं, उनके आगे झुकते हैं कि नहीं झुकते? तो अपने खुदा के आगे क्यों नहीं झुकते जो बादशाहों का बादशाह है? तो अपने आप को सरेंडर करें। आपको सरेंडर करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? सरेंडर। के खुदा के जो सरेंडर कैसे करते हैं। आज मैंने एक और चीज सीखी खुदा से, खुदा के हजूर, बड़ी खूबसूरत चीज कि जब खुदा का रूह छूटता है तो उनको उसी हालत में रहने दिया करें, जल्दी से ना उठाया करें। ये खुदा के फजल से रसूल क्या करते थे, वो दूसरे रसूलों के पास जाते थे, नबियों के पास जाते थे और अपनी तालीम को और क्या करते थे, बढ़ाते थे, सीखते थे। तो आज खुदा के फजल से मैंने भी सीखा है कि जब उस वक्त उस पर हालेलुया 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 आमीन। अब हम खुदा के कलाम में से बड़े खास हिस्से में शरीक हो रहे हैं जो कि है मसीह का बदन और खून। जिसने आज खुदा के रूह को फील किया है वो इस बदन और खून को रिसीव उसी रैलम में करेगा। आमीन आमीन। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। मेरे अजीजों सब इस रोटी की तरफ देखिएगा। बाइबल में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। आमीन। कर्ज़बानी है चुकाए
जान दे है चुकाया तेरा जान दे मैंने हर खुदा है मिटाया तेरा जान दे 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 कर जान दे जान दे कर जान दे कर जान दे कर कर्ज़बारी है चुकाया तेरा जान दे कर इस कदर अल्ज़म लगाई तूने कीमत में किस कदर लगाई तूने कीमत में देख मुझको मैंने प्यारा है पेश करेंगे वर्शिप टीम के साथ मिलकर खुदा की सताइश करेंगे, उसकी प्रस्तुति करेंगे। छड़ दुनिया दिया ख्वाहिशां है तेमार मुका दिया ओते सूली करके तेनू बचाना चाहता है तेरे घर आए तेरे मोहे बोल दे के सोना चाहता है तेरे घर विच यसो तेरा सूली
के तेनू बचाना चाहता है ओते सोनी के तेनू बचाना चाहता है तेरे दर विच यसू तेरा बचाना चाहता है तेरे बूहे खोलते प्यार दी अपना ले करके हुक्म यसू दा तू नफरत दी कटना दे आ जा यसू दे दरबारे प्यार दी अपना ले करके हुक्म यसू दे नफरत दी कटना दे आ जा यसू दे दरबारे तेरे उजड़े घर नू ओते बसोना चाहता है तेरे उजड़े घर नू ओते बसोना चाहता है तेरे घर विच यसू तेरा होना चाहता है तेरे बूहे खोलते यसू आना चाहता है तेरे दर पे आके प्रभु मैं मोहताज तेरे कलाम को पढ़ कर कहते सुनो तेरे दर पे आके प्रभु मैं मोहताज तेरे कलाम को पढ़ कर कहते सुनो तेरे कदम चे आदब से मुझे होना चाहता है तेरे कदम चे आदब से मुझे होना चाहता है तेरे कदम चे यसू तेरा होना यसू तेरा होना चाहता तेरे घर विच यसू तेरा होना चाहता तेरे बूहे खोलते यसू चाहता है 1 बज रहा है और अभी भी जितने अजीज यहाँ पर बैठे हुए हैं हर कोई जो है खुशी के साथ झूम रहा है खुदा की प्रस्तुत कर रहा है आपके होठों पर यीशु मसीह का मुबारक नाम है आप खुदा के ज्यादा मुबारक बेटे बेटे हैं कि आप उसकी हजूरी में हैं आपने उसका कलाम सुना है उसकी प्रस्तुत की है जितना ज्यादा वक्त है उतनी ज्यादा बरकत आज आपको मिली है मेरे चीजों अगर आप घर में होते तो क्या करना है घर के काम में आपने बिजी होता उससे ज्यादा अच्छा है कि आप खुदा की हजूरी में हैं आप उसके चरणों में हैं और आज आप ताजा दम में हैं खुदा के कलाम से सुधा हुए हैं इबादती औकात जो है आपको बताता चलूं कल के दिन जो है गयूर मिनिस्ट्री कलीसिया की तरफ से एक ट्रिप जा रहा है सोदर वाटर पार्क में जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है 2000 रुपये है जिसमें आने जाने का ट्रैवल है जिसमें लंच है उसके बाद टिकट का है अगर आप बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 1000 रुपये है अजीजों ये आपके लिए एहतमाम किया गया ट्रिप का आप जरूर जाइएगा पार्टिसिपेट कीजिए खुदावन आपको बरकत देगा अभी कुछ गवाहियां हैं जो खुदा के खादम अपोस्टल नेल्सन आएंगे होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा सो खुदा के फजल से अभी हमारे दरमियान कुछ गवाहियां मौजूद हैं और खुदा ने बड़े काम किए हैं मैं चाहूंगा कि वो बन जी आपका नाम क्या है जी क्या नाम है
बाबर। और आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं सिंध से आए हैं। कहाँ से? सिंध से। जी। मेरे कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे सबने छोड़ दिया था, मेरे यहाँ तक के बहन भाइयों ने, और मुझे नहीं छोड़ा तो मेरी फूफों ने और मेरे चाचा अंकल ने, और इनकी वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। दुआएं भी इन्होंने करवाई करती, और मैं ये गवाही देने के लिए आया। अच्छा, गवाही देने हैं। क्या गवाही किया है? गवाही ये जो भी मेरे हालात थे नाजुक थे, काफी नाजुक थे। अच्छा, इन्होंने कैसे नहीं छोड़ा वो बताएं। इन्होंने बस मेरे को दुआ की तरफ लगाया। दुआ की तरफ लगाया है? किस तरह? इन्होंने मुझे बोला आप दुआ कर, तो मैंने बोला नहीं, मैं सारा दिन काम में होता हूँ। इन्होंने अच्छा। बोला अपने बच्चों को भी कलाम के लिए तरफ आप रुजू करें ताकि वे कलाम भी पढ़ें। ठीक। और दुआ करें। अच्छा। और रोजे भी रखे हैं। ये आपने बोला था कि जी, वो खुदा ने इन्होंने ना फोन करवाया, इन्होंने कहा बड़े हालात, इन्होंने कहा खुदा दे फजल नाल खादा में और साढ़े को इतने दुआ करेंगे और खुदा दे फजल नाल साढ़े उत्थे हालात ठीक होंगे। मैं खुदा के हुजूर दुआ में ठहरे, इन्होंने बात की। बाबर आप भी हैं? अच्छा, इन्होंने बात की तो मैंने कहा इस तरह नहीं, 2 दिन करते रहे कॉल। मैंने कहा इस तरह, तीसरे दिन मैंने कॉल की भाई, मैंने कहा मैं बात करूंगा, और बात की और खुदा के जुर्म इनके लिए ठहरा दुआ में। खुदा ने कहा कि इनको कहे कि इनका पूरा घराना सुबह भी और याद आ गया शाम को भी क्या करें? दुआ करें, पूरा खानदान, और लगातार दुआ करें। और मैंने इनको कहा कि खुदा ने मुझे बताया कि आप रोजे रखें, ऐसा ही कहा था। ये मेरी बेटी, ये भी किसने भी रखा। ये छोटी, इन्होंने बताया मेरी छोटी बच्ची ने भी रोजा रखा था। यूना ने जाके शहर में क्या की बनाती थी, और वहां के जानवरों तक ने क्या रखा? 3 दिन का रोजा रखा, और खुदा ने अपना रहम किया था कि नहीं? मैंने तो कहा खुदा कह रहे कि आप इस रूटीन को जो शुरू किए इसको खत्म ना करना, और आपके अपनी जिंदगी में देखिएगा चंद ही दिनों में हालात जैसे चेंज होंगे। और क्या आपके हालात चेंज हो गए? आपने जैसा कहा था वैसा किया, खुदा ने जैसा कहा था वैसा इन्होंने किया, और आज खुदा के वजह से ये सिंध से चल के यहाँ पे आ गए हैं अपने खुदा के हुजूर गवाही देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया वो जी। ये क्या है, कोई बताएंगे इसके बारे में? ये क्या है? अच्छा, सिंध की सकाफत है, शॉल है जी। ठीक, तो वो आप आए, आप बनाए, वो पहनाएंगे, वो दोबारा दूसरे पहना देंगे जी। जोरदार तालियां इस मोहब्बत के लिए जो वो दिखा रहे हैं खुदा के फजल से। Okay, Doctor, you may come over here because they want to give you. Yes, yeah, they want to give you gift. They. Yes. They, you know, they come from Sindh, the province Sindh, Karachi. Yeah, yes. No, yeah, near to Balochistan. Yes. So they bring this shawl, Sindhi shawl. Yes. शुक्रिया, मेहरबानी। ओके, पास्टर शाफत आप भी नीचे हैं, और आपको भी वो गिफ्ट के तौर पे शॉल देना चाहते हैं, पहनाना चाहते हैं। पास्टर साहब आ जाए जी। भाई सफदर इनको पहनाएगा। या यू मे गो अहेड से। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। और पास्टर शराफत को जो है वो पहना रहे हैं भाई सफदर। जोरदार तालियां। जी। ओके, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, फिर आपके साथ जी। अगले जो जिनके पास गवाही है खुदा के हुजूर, जल्दी से आ जाए। मुस्लिम सबको सलाम। इतवार मैंने और सब हम कहीं काम गए थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज गए और लाइट गई हुई थी, बारिश हुई थी।
सफदर भाई मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था और बाकी मिस्त्री भी पीछे बैठी थी। वो ऐसे हमें नजर ना उसको आया और गटर था, उसमें वो पूरा मोटरसाइकिल का हिस्सा गिर गया। अगला टायर जो है वो और गटर में सरिये भी थे, उधर भी थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम तीनों महफूज रहे हैं और खुदा ने हमें हर मुश्किल से बचाया। हालेलुया। खुदा आपको हमेशा इसी तरह महफूज रखे। और जब मैंने काम पे बताया अपने दोस्तों को जो ड्राइवर मुसलमान थे, उन्होंने कहा आपको यार खुदा ने बचाया क्योंकि आप खुदा के घर की खिदमत करते हैं। हालेलुया। खुदा के नाम पे दुआ। जबरदस्त। खुदा एक मिनट इसको ये पकड़ो। जी अंकल इस्लाम मेरी गवाही कुछ छोड़ो। मेरी टांग में तकरीबन 3 महीने से दर्द था टांग में कितने दिन से? 3 महीने से दर्द था जी। और आपके मैंने खुद ही दुआ की, मुकाशा पढ़ा 4 बार और 5 बार और हालेलुया। मैंने आधा घंटा दुआ को टाइम दिया। तो शुक्र है कि मेरी टांग का कोई क्या कोई मेडिसिन नहीं मिली था, कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये टांग बिल्कुल ठीक। हालेलुया। जी किससे याद है? शालूम। शालोम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि लास्ट 2 संडे पहले मेरे बेटे की हम गए थे कहीं प्रे के लिए, तो वो ग्राउंड था, तो मुझे लगा शायद इसको कोई एलर्जी हो गई है, इसकी स्किन पे ना छोटे छोटे रेड डॉट्स बनने शुरू हो गए। 2 दिन मैंने मेडिसिन घर के करीबी डॉक्टर से ली, पर वो नहीं ठीक हो रहा था। उसकी बॉडी पे ना नील बन रहे थे, पैचेस बन रहे थे। तो फिर हम हॉस्पिटल गए, मैंने हॉस्पिटल चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा आप इसके ब्लड टेस्ट करवाएं, तो मैंने टेस्ट करवाने के लिए ब्लड दिया। नेक्स्ट डे हमें रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट इसकी काफ़ी नेगेटिव थी। इसके 2 सेल थे वाइट सेल जो बॉडी में मैक्सिमम। व्हाइट ब्लड सेल्स कितने रह गए? सिर्फ 2। तो उन्होंने वहां पे लिखा भी है, रिपोर्ट भी मैंने देखी। उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम 150 होने चाहिए, तो ये बिल्कुल 0 के 150 होने चाहिए एक नॉर्मल के लिए, लेकिन कितने रह गए थे? 2। और डॉक्टर भी हैरान थे, उन्होंने दोबारा भी शायद करवाई। डॉक्टर ने कहा कि शायद रिपोर्ट गलत आई है, आप दोबारा करवाएं, इतने कम सेल कैसे हो सकते हैं बच्चे के। दोबारा रिपोर्ट कराई, दोबारा भी 2 ही सेल आए रिपोर्ट में। तो फिर उन्होंने कहा ब्लड का अरेंज करें, इसको वाइट सेल लगेंगे। तो इसके बाबा का और इसका ब्लड ग्रुप से, तो उन्होंने इसको ब्लड दिया लगे। तो उसके बाद भी इसके जो ब्लड सेल्स की रिपोर्ट आ रही थी ना, वो 2 से 3 आ रही थी। तो 1 सेल बड़ा था वो लगने के बाद। तो सेकंड फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि आप ब्लड का अरेंज करें कि बच्चे के ब्लड सेल्स बहुत कम है। तो हमने फिर से यही कोशिश की कि इसके ब्लड सेल्स के लिए इसको ब्लड अरेंज करें, हम उसमें लगे हुए थे। फिर हमने कौंसल साहब से रिक्वेस्ट की प्रे के लिए, तो पास साहब ने प्रे की, फास्टिंग में ठहरे, सब लोगों ने प्रे की, सब जितने भी मेरे अजीज़ हैं सब ने प्रे की। और खुदावंद ने इतना फजल किया कि दोबारा रिपोर्ट जब हमने करवाई तो तब आए 31। तो अभी भी कम थे, क्योंकि 150 और 31 बहुत कम था अभी। तो जब प्रेयर हुई इसके लिए फास्टिंग में सब ठहरे, इसके मामू भी, पास्टर साहब भी और मेरी सब अजीज़ों ने प्रे की। तो उसके बाद जब हमने रिपोर्ट कराई तो उसको 211 सेल्स आए, 150 से कहीं ज़्यादा। इमरजेंसी में जाते ही रख दिया उन्होंने। और फिर इसको आईसीयू में एक रात रखा। फिर आईसीयू में एक रात रखा। फिर उन्होंने इसको ब्लड कैंसर की वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया इसको। वो कह रहे थे कि सिम्टम्स ऑफ ब्लड, कि ये सारी चीजें जो हैं ये किसके हैं? ब्लड कैंसर हो सकता है। और जब 31 थे उस रात को, संडे की नाइट को ये मुझे स्पेशली घर से ले गए, बाइक में लेके तो उधर गए। कहते आपने प्रेयर की है तो 2 से 31 हो गए हैं, तो कहते अब आप वहां पे जाके प्रेयर करें। मैंने हॉस्पिटल में प्रेयर की, अभी रात को प्रेयर करके घर आया हूँ, सुबह को ये डिस्चार्ज हो गया। उन्होंने कहा 231 हो गए हैं, ये घर भी आ गए। हालेलुया। सारे बच्चे इतनी देर से इस प्रॉब्लम में हैं और वो लोग टेस्ट करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन आया था प्रे के लिए, वो मुस्लिम है सब। तो उन्होंने कहा कोई आया था इसको दम करने के लिए, इस वजह से इसकी सेल इतनी। मेरे साथ वाले बैठ ने कहा, तो मैंने कहा वो दम नहीं, तो हमारे खुदा है जो सब कुछ एकदम करता है। हालेलुया। यीशु का लहू जब आता है तो कोई कमी नहीं रहती। वहां पर ब्लड कैंसर इतने बच्चे थे, मैं गया हूं उधर, बड़े बच्चे थे। तो वो सिस्टर कह रही हैं कि वो मुस्लिम थे सारे, दे और वाज मुस्लिम,
सो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा, मैं उधर प्रेयर कर रहा हूँ, करके अभी रात को गए तो सुबह को इनको डिस्चार्ज मिल गया है कि उन्होंने कहा कि 31 से, तो अब कितने हो गए, 213 से 211 हो गए हैं। और अभी आप देखिए उसकी बॉडी पे तो- एक रेड डॉट नहीं है, उसकी बॉडी पे सिस्टर ने पता क्या किया है, मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने बड़ा कुछ, मैं इनको ना दुआ वाला पानी और अनॉइंटिंग ऑयल दे के आया था। मैं कहता ये कंटिन्यूसली लगाते रहे और ज़बूर पढ़ते रहे। मैंने इनको एक ज़बूर दिया था कानून में, मैंने कहा मुसलसल पढ़ते रहे। मैंने कहा खुदा के बल से कुछ नहीं होना, खुदा जो 2 से 31 कर सकते हैं, 31 से बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी ये कह के आया हूँ, वो सुबह को पहने उन्होंने कहा कि जी अकड़े ही रात में जड़ा दम किया तो सुबह नू इन्होंने डिस्चार्ज भी मिल गया है। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਮ ਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰਦਾ है। आमीन। तो इन्होंने ना कहते ऐज करो ऑयल जड़ा मेरे को है, हाँ जी, मैंने जैसे ऑयल उनको दिया, वो पानी मैंने कहा आप ईमान से लगाएं, उसको पिलाएं। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਵੀ ਦੇ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਦਰ ਨੇ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सारे जिक्र जलाल में यीशु नाम को और खुदा आमीन। में खुदा आपको बरकत दे, करती हूँ। खुदा इतने खुदा ने हमें अच्छे रहनुमा दिए हैं। मैं हमेशा जब भी दवाई देने आती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि कौन साहब हमेशा अवेलेबल होते हैं और हमारे लिए हमारे साथ होते हैं, फास्टिंग में ठहरे हैं। मेरे लिए इतना बड़ा है कि मेरे बच्चे के लिए वो आए हैं, उन्होंने टाइम निकाला, वरना आज सब कुछ आपको पता ही है, सबके सामने ही है। नहीं खुदा आपको बरकत दे। ये सारे जलाल उस खुदा के लिए कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खिदमत खुदा की कर सकूं। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मतलब खुदा जिंदा आसमानी बाप, दिल के दर्शन जरूर खुदा, आज की सारी इबादत के लिए आए हुए मेहमान के लिए आसमानी बाप, डॉक्टर रॉजर बर्ट के लिए खुदा, जिन्होंने आज इतना खूबसूरत कलाम के साथ आसमानी बाप वर्शिप करना सिखाया, हमें कलाम का सिखाया, खुश्क जगहों से निकलकर गीली जगहों में कैसे जाते हैं वो बताया खुदावन। हमें हमारी जिंदगियों से हर तरह की खुश जगहों को निकाल दीजिए खुदावन। और आज जो हीलिंग मीटिंग हुई है खुदावन, उसके वसीला से खुदावन आज पाक रूह जिन जिन लोगों को छुआ है खुदावन, उनकी जिंदगी में हमेशा काम करता रहे खुदावन, और उससे कभी भी निकलना पाए खुदावन, बल्कि उसी में हमेशा खुदावन भरे रहे। आसमानी बाप अपने बंदा को अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल कीजिए। और आसमानी बाप आज जो शहरबानी थे आपके खून और बदन में शरीक हुए, जिन जिन पर प्रेर नहीं हुए आसमानी बाप, उन्होंने आपका बरे का लहू और बदन लिया खुदा, वही बरे का लहू बदन जिसमें शिफा, जिसमें रहाई, जिसमें आजादी है, जिसमें गुनाहों की मग़फ़िरत है। आप तो ऐसे खुदा जो बुराई से भलाई पैदा करना चाहते हैं खुदा, भलाई में से भलाई पैदा कीजिए खुदा, बुराई में से भलाई पैदा कीजिए खुदा सबके लिए। आसमानी बाप मैं खुश आज के दिन के लिए खुदा बहुत ज्यादा खुश हो खुदा कि आपने अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया खुदा, इन्हें और ज्यादा इस्तेमाल कीजिए आसमानी बाप, और जैसा आप चाहते हैं वैसा खुदावंद ये जिंदगी में काम करते रहे आसमानी बाप। इन्होंने जितनी भी जिंदगी आप में बिताई वो बाबरकत है खुदा, और आने वाली जिंदगी भी बाबरकत रहे खुदा। आसमानी बाप मैं भी कलीसिया के लिए शुक्रगुजार हूँ, इन्हें और छुए बरकत दीजिए खुदा, ताकि आज का कलाम, वर्शिप, प्रेयर्स, आज की हीलिंग मीटिंग, आज के शहरबानी जिन जिन जिंदगियों ने ली है उनकी जिंदगियों में हमेशा काम करे और उनको रहा करे, और इन जिंदगियों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे, बड़े सरफराजी पाए, उम्र की दराजी पाए, दौलत शोहरत हर चीज खुदा हिकमत से नवाजिए खुदा, साफ करने वाले खुदा उनको छुए बड़ी बरकत दीजिए। और आसमानी बाप हमें यूं ही अपने साथ चलने का तौफीक अता कीजिए, ताकि हम आप में बढ़ते रहे और आपके नाम को जवाब देते। ये सब कुछ मांग कर पाते हैं आपके कर बेटे मसीह यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक बना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो ऐसे चाहिए, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा, आमीन। अपने हाथों को आसमान की तरफ और बुलंद करें कलमाती बरकत के लिए। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदा में यीशु को अपनी हर के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नई बात में कामिल करे, ताकि तुम सब उसकी मर्जी पूरी करो, और जो कुछ खुदा बाप के नजदीक पसंदीदा है वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम सब में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल अब्बास होती रहेगी, आमीन। खुदा बाप ने खुदा के नाम से आमीन। शलोम मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। इबादत रोज़ की खैर वाफियत के साथ, सुलह सलामती के साथ अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाएं, और जो खुदा का कलाम आज आपने सुना है कि वर्शिप कैसे करनी है और
हमें खुश्क जगह को कैसे खत्म करना अपनी जिंदगी में, वो हमेशा अपने जिंदगी को कायम रखे और दूसरों को जाकर बताए। हमें खुदा सबके साथ और बात